यह मूवी एक ऐसी लड़की के बारे में होती है जिसको अपने बॉयफ्रेंड से धोखा मिलने पर वो लड़की कई लड़कों के साथ इंटीमेट होती है। और कई बार तो वो लड़की 8-10 लड़कों के साथ एक ही बार में इंटीमेट हो जाती है। आगे वो लड़की क्या क्या करेगी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। मूवी की शुरू होती है और हमें एक 16 साल की लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मोलिसा होता है। मोलिसा अपनी माँ और दादी के साथ रहती थी। मोलिसा की दादी काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल एडिक्ट होती है, इसी कारण वह ज़्यादा बीमार रहती थी। यहाँ पर हम मोलिसा को देखते हैं अपनी दादी से बात कर रही होती है, अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। फिर भी एक दिन हम मोलिसा को देखते हैं कि अपने कमरे में अकेले होती है, अपने आप को अकेला पाकर खुद को सेड्यूस करने लगती है। तभी उसकी वक्त मोलिसा की मॉम कमरे में आ जाती है। अपनी मॉम को देखकर सामने मोलिसा अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद मोलिसा अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में जाती है और उसे वहाँ पर डेनियल नाम का एक लड़का मिलता है। डेनियल उसका क्लासमेट होता है, लेकिन इसे देखकर मोलिसा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो मन ही मन डेनियल को पसंद करती थी। लेकिन डेनियल मोलिसा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। इसके बाद मोलिसा स्विमिंग करने के लिए जाती है, लेकिन उसे स्विमिंग करना आता भी नहीं था। तभी मोलिसा को कोई पानी में धक्का दे देता है, जिससे मोलिसा पानी में डूबने लगती है। तभी डेनियल आकर उसे बचाता है और फिर उसे एक पार्क के पीछे लेके जाता है। तभी अब मोलिसा से कहता है कि मैं तुम्हें स्विमिंग दिखा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें रोज़ रोज़ अकेले यहाँ पर आना होगा, तुम किसी को भी अपने साथ नहीं लाओगी। ये बोलते हुए वो धीरे धीरे मोलिसा के करीब आने लगता है। मोलिसा तो पहले से ही डेनियल को पसंद करती थी, इसीलिए उसे अपने पास आने से रोकती नहीं है। डेनियल भी इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाता है और मोलिसा के साथ खूब गपागप करता है। उसे गपागप करने के बाद वो उसे कुछ भी बिना बोले ही चला जाता है। मोनिसा को इस बात से काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। फिर अगले दिन मोनिसा इसको स्कूल खुल जाता है। मोनिसा स्कूल में डेनियल का वेट कर रही थी क्योंकि डेनियल उसे कई महीनों से मिला नहीं था। अब मोनिसा डेनियल को से ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगी थी और वो सारा दिन ही उसे मिस करती है। इसके बाद हम अपने देखते हैं कि अपनी फ्रेंड के साथ डांस क्लास में जाती है। वहाँ पर वो पोल डांस का रिहर्सल कर रही थी। तभी वो अपने आप को सेड्यूस करने लगती है और इसकी आवाज़ क्लास के सारे स्टूडेंट सुन पा रहे थे। यहाँ पर अपना कंट्रोल खो देती है। वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वे सारे मोनिसा पर हंसने लगते हैं। इसके बाद मोनिसा उसकी फ्रेंड से पता चलता है कि डेनियल एक क्लब में गया है। यह सुनने के बाद मोनिसा तुरंत ही उस क्लब में पहुंच जाती है। यहाँ पर आकर वो डेनियल को ढूंढ रही होती है। तभी डेनियल भी मोनिसा को देखकर उसके पास आ जाता है और मोनिसा को ड्रिंक ऑफर करता है। लेकिन तभी वहाँ पर डेनियल का एक फ्रेंड आता है और उसकी मोनिसा की तारीफ़ करने लगता है। यहाँ पर मोनिसा अपने पास देखकर डेनियल का भी मूड बन जाता है और मोनिसा से कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। डेनियल की बात सुनकर मोनिसा भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद डेनियल मोनिसा को लेकर अपने घर पर जाता है। घर पर दोनों ही अकेले होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ जमकर गपागप करते हैं। यहाँ पर मोनिसा डेनियल से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन डेनियल तो मोनिसा की बातों का मजाक बनाता है क्योंकि वो उससे तो मज़े ले रहा था। और इनका कार्यक्रम खत्म होने के बाद डेनियल फिर से कुछ दिन बिना बोले ही निकल जाता है। डेनियल के ऐसा करने से वो डिसाइड करती है कि वो जैसा उसके साथ की खेल रहा है वो भी बाकी लड़कों के साथ ऐसे ही खेलेगी। उसे सामने वाले की फीलिंग की कोई कदर नहीं होती है। मोनिसा समझ चुकी थी कि जो भी इसका फ़ायदा उठा रहा है वो भी उन लोगों का फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके बाद वो सीन चेंज होता है और मोनिसा की दादी को दिखाया जाता है। दादी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इसीलिए मोनिसा की मॉम डिसाइड करती है कि उन्हें अस्पताल में एडमिट करा देंगे। लेकिन इस बात को मोनिसा काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है क्योंकि अपनी दादी से दूर नहीं होना चाहती थी। फिर अगले सुबह हम देखते हैं कि मोनिसा एक कॉफ़ी शॉप में जाती है और वह सामने बैठे हुए एक आदमी को देखती है। उसे देखकर मोनिसा को डेनियल की याद आ जाती है, साथ ही उसे डेनियल की सारी हरकतें भी याद आने लगती हैं। फिर मोनिसा उस आदमी को इशारा करती है। इसके बाद वो आदमी जैसे ही मोनिसा के पास आकर बैठता है, वो आदमी मोनिसा को अपने छूने की कोशिश करने लगता है। तब मोनिसा यहाँ से उठकर चली जाती है। वो जाते हुए बार बार उस आदमी को देखती है कि कोई मोनिसा यह फैसला कर चुकी थी उस सामने वाले की फीलिंग की कोई कदर नहीं होगी। इसके बाद वो अपने घर पर जाती है। वो देखती है कि उसकी दादी घर पर आ गई है। अपनी दादी को देखकर मोनिसा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन मोनिसा के चेहरे को देखकर दादी ये समझ जाती है कि मोनिसा में काफ़ी बदलाव आने लगा है। इन सारी बातों को मोनिसा की मॉम को बताती है, लेकिन मोनिसा की मॉम इन सारी बातों को इग्नोर कर देती है। इसके बाद जब हम मोनिसा को अपने रूम में डायरी पढ़ रही थी, तब उसकी दादी उसके पास आती है, उसे समझाती है कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मुझे भी कई लड़कों ने धोखा दिया था, लेकिन मैंने अपना आप को संभाले रखा। दरअसल मोनिसा की दादी उसे कहना चाहती थी
कि तुम्हें इन सारी चीज़ों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो अपने रूम में अकेली होती है, तभी उसे डेनियल का फ़ोन आता है। डेनियल मोनिसा को अपने पास बुला रहा होता है। मोनिसा पहले मना कर देती है, लेकिन फिर डेनियल की रिक्वेस्ट करने के बाद मोनिसा मान जाती है। वो डेनियल के पास चली जाती है। यहाँ पर डेनियल अपने एक दोस्त को भी बुला लेता है। जब डेनियल और मोनिसा दोनों इंटीमेट होने वाले होते हैं, तब मोनिसा देखती है कि वहाँ पर डेनियल नहीं बल्कि उसका दोस्त है। पहले तो मोनिसा घबरा जाती है, लेकिन इसके बाद में डेनियल मेलिसा से कहता है कि हम दोनों को ही खुश करना होगा। इसके बाद वो दोनों को मिलकर मोनिसा की सुरंग में खूब गपागप करते हैं, लेकिन मोनिसा को भी अपनी खुदाई करा के मज़ा आ रहा होता है। इसके बाद मोनिसा घर आने पर कंप्यूटर में एक ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट खोलती है और वहाँ पर कई सारे दोस्त बना लेती है। इसके बाद मोनिसा अपने कॉलेज जाती है और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो सारे स्टूडेंट साइंस म्यूजियम में जाते हैं। वहाँ पर मोनिसा को एक आदमी दिखाई देता है और वो आदमी इस म्यूजियम में काम करता है। मोनिसा उसके पास जाकर उसे सेड्यूस करने लगती है, फिर उसके पास जाकर उसके साथ जमकर गपागप करती है। मोनिसा इन सारी बातों को एक पर्सनल डायरी में लिखती थी। उसके बाद हम जितने भी लोगों के साथ गपागप किया था उन सारे लोगों के बारे में वो डायरी में लिखती है। इसके बाद अगले दिन जब मोनिसा अपने स्कूल में जाती है तो देखती है कि दोस्त उसकी डायरी पढ़ रहे थे, लेकिन मोनिसा इन सब पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। मोनिसा यहाँ से निकल अपने घर आने लगती है, लेकिन रास्ते में वो अपनी दादी को देखती है कि दादी किसी आदमी के साथ बैठकर बातें कर रही थी। वो ज़्यादा ही खुश होती है। तब मोनिसा ये भी सोचती है कि काश मुझे भी कोई प्यार करने वाला होता। अगले दिन जब मोनिसा स्कूल में जाती है तो उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और उसे डायरी पढ़ने के लिए सॉरी बोलती है। मोनिसा उसे इग्नोर करके निकल जाती है। फिर अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे मार्क नाम का एक लड़का मेलिसा के पास आता है। दरअसल मार्क काफ़ी समय से मेलिसा को पसंद करता है, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वो मेलिसा से बात कर पाए। जब मेलिसा मार्क से बात कर रही होती तभी मेलिसा को डेनियल की एक फ्रेंड का फ़ोन आता है। वो उसे मिलने के लिए एक जगह पर बुलाता है। फिर जब उसके पास जाती है तो मेलिसा की आंखों पर पट्टी बांध कर उसे एक बेसमेंट में लाया जाता है। बेसमेंट में उस लड़के के पहले से ही कई सारे दोस्त मौजूद होते हैं जो मेलिसा के आने का वेट कर रहे थे। फिर जैसे जैसे वो मेलिसा को लेकर यहाँ पर आते हैं, सारे मिलकर मेलिसा के साथ जमकर गपागप करते हैं। वह दूसरी हमें मेलिसा की मॉम को दिखाया जाता है। वो मेलिसा के कमरे में जाती है। यहाँ पर मेलिसा की डायरी मिल जाती है और डायरी पढ़ने के बाद उन्हें अपनी बेटी के बारे में सच्चाई मालूम चल जाती है। इसके बाद ही वो तुरंत मेलिसा को कॉल करती है, लेकिन मेलिसा उनका कोई जवाब नहीं देती। सब बातों को बताने के लिए मेलिसा दादी के पास जाती है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि उसकी दादी की मौत हो गई है। इसके बाद मेलिसा की मॉम अपने घर पर लौट कर आ जाती है और रात में जब मेलिसा अपने घर पर आती है तो उसकी मॉम उसकी डायरी के बारे में पूछती है। इस पर मेलिसा अपनी मॉम से कहती है कि सारी बातें सच है। जब मेलिसा की माँ इस सब सुनती है तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। यहाँ पर मेलिसा से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। जब मेलिसा अपनी मॉम की इन बातों को सुनती है तो उसे अपने किए पर पछतावा होता है। इसके बाद अपने आपको बदलने का फैसला करती है। वो सारी बातों को मॉम के साथ शेयर करती है। फिर स्कूल से वो अपने फ्रेंड के पास जाती है और अपने दोनों ही पहले जैसे दोस्त बन जाते हैं। स्कूल पहुंचने पर वो दोनों ही देखते हैं कि डेनियल यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ लड़ाई कर रहा है, क्योंकि दोस्त ने उसे बिना बताए मेलिसा के साथ ज़बरदस्ती गपागप किया था। इसके बाद डेनियल मेलिसा को स्कूल में देखता है। वहाँ पर मेलिसा को रोकने की ट्राई करता है, लेकिन इस बार मेलिसा डेनियल को इग्नोर कर देती है। इसके बाद मेलिसा अपने एग्जाम के रिजल्ट को देखने के लिए जाती है। तभी मार्क मेलिसा के पास आता है। यहाँ पर मार्क हिम्मत जुटाकर मेलिसा से अपने दिल की बात करता है। यहाँ पर वो मेलिसा को अपनी बनाई हुई पेंटिंग को दिखाता है, लेकिन यहाँ पर जाने से पहले वो मेलिसा की एक तस्वीर बनाना चाहता था। लेकिन तभी यहाँ पर डेनियल आ जाता है और वह मेलिसा को अपने घर पर पार्टी के लिए इनवाइट करता है। पहले तो मेलिसा मना करती थी, लेकिन फिर पार्टी में जाने के लिए तैयार मान जाती है। इसके बाद मेलिसा को हम देखते हैं कि पार्टी में ही वो निकल कर पानी के पास जाती है और यहाँ पर वो पानी में कूदना चाहती थी। यहाँ पर सारे लोग मेलिसा को रोकने का ट्राई करते हैं, लेकिन मेलिसा उनकी बातों को नहीं सुनती है और वह पानी में कूद जाती है। लेकिन इसके बाद हम मेलिसा को तैरते हुए देखते हैं, क्योंकि डेनियल ने मेलिसा को स्विमिंग सिखा दिया था। फिर हम देखते हैं कि अपने मॉम के पास आती है और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब दोनों ही अपने हाथों में फूल लेकर अपनी दादी के कब्र के पास जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है।